Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. इवन कैसे काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए सो दैट यू डोंट मिस द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। और लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है कि इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पार्टेक्स मिशन लॉन्च किया है। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक तो ये आ जाएगा, स्पार्टेक्स दे देंगे, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये मिशन किसने लॉन्च किया, हु हैज़ लॉन्च्ड स्पार्टेक्स मिशन। तो उस केस में आप बोलोगे कि इसरो ने ये स्पार्टेक्स मिशन लॉन्च किया है। फिर स्पार्टेक्स मिशन, कोई भी मिशन लॉन्च होता है तो वो कुछ सैटेलाइट से लॉन्च होता है। कौन सी सैटेलाइट से? PSLV C60। यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसने लॉन्च किया है स्पार्टेक्स चेजर एंड TX2, जिसको टारगेट बोलते हैं। सो ये दो सैटेलाइट उन्होंने डिप्लॉय करी है। इस मिशन का एम क्या है? इज टू डिमॉन्स्ट्रेट स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, स्पेस डॉकिंग इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम अब स्पेस में हम प्लान कर रहे हैं, गगनयान प्लान कर रहे हैं, हम अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहे हैं 2035 तक। और अगर हमारे पास डॉकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी तो हम स्पेस एक्स मिशन, अगर डॉकिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होगी हमारे पास तो हम फिर अपना सैटेलाइट या अपना जो हमारे स्पेस में अपना स्टेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो उसी की दिशा में ये कदम है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 18th edition of the Surya Kiran military exercise began in Rupan, Delhi, Nepal province. It focuses on jungle warfare and counter-terrorism in challenging geographical conditions, enhances bilateral relations and security cooperation between India and Nepal. अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। इस कौन सा एडिशन था? यू विल से 18th एडिशन। अगला क्वेश्चन आएगा, सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल। और जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि सूर्यकिरण मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? आप बोलोगे रूपन, दिल्ली, लुम्बिनी प्रोविंस, नेपाल। ठीक है, सो ये ऐसा होता है। एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस होती हैं दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको एनहेंस तो वो करती ही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, लक्ष्य सेन बहुत सनसनी बने हुए हैं इसमें। लक्ष्य सेन ने अभी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में, और उन्होंने डिफीट किया है एलेक्स लेनियर जो कि फ्रेंच शटलर है। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि लक्ष्य सेन ने कौन सा मेडल जीता, या विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट हैज वन ब्रॉन्ज मेडल एट किंग कप, तो आप आंसर दोगे लक्ष्य सेन। अगर ये पूछ लेंगे कि बाय डिफीटिंग होम, तो आप बोलोगे एलेक्स लेनियर। अच्छा, ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ खबर है। अर्शदीप सिंह नॉमिनेटेड फॉर द ICC 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिल रहा है? ICC 20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को मिल रहा है। स्मृति मंदाना वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड श्रियंका पाटिल वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि मेंस में इमर्जिंग क्रिकेटर का किसी को नहीं मिल रहा है। इमर्जिंग क्रिकेटर का श्रियंका पाटिल इमर्जिंग क्रिकेटर है, स्मृति मंदाना ODI क्रिकेटर है, एंड अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेटर है इंडिया के। इंडिया के अलावा जो यहाँ पे है वहाँ पे नाम है जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का, पाकिस्तान के बाबर आजम का, और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का। तो टोटल 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, जिसमें कि इंडिया से अर्शदीप सिंह। तामुल ओसर फेस्टिवल के नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे आता है कि तामुल ओसर कहाँ पे मनाया जाता है, तो आप बोलोगे ये नेपाल का फेस्टिवल है, गुरुंग कम्युनिटी का, राइट। न्यू ईयर पे मनाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज कल्चर सिग्निफिकेंट फेस्टिवल मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है तामुल ओसर नेपाल में गुरुंग कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट, जर्मन प्रेसिडेंट ने अभी रिजॉल्व कर दिया है लोअर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जर्मन प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्रैंक वॉल्टर स्टैनमेयर। स्नैप इलेक्शंस वहाँ पे होंगे 23 फरवरी को, क्योंकि जो चांसलर थी ओलाफ स्कूल्स, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हो गई है, डिसॉल्व हो गई है एक तरह से
3 लोगों की पार्टी थी इनकी, 3 पार्टियां मिलकर कोalition बनाया था, लेकिन वो साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जर्मन प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर ने, उन्होंने लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर पास्ड अवे इन प्लेन्स जॉर्जिया। जिमी कार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे यूएस की पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी में। नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जिमी कार्टर पास्ड अवे, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो आप बोलोगे यूएसए। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, हमें बता दीजिएगा। यू वांट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज और एनी अदर प्रोग्राम, so let us know. We are here always for you. For guys, SSC banking and PCS level preparation, we are here to guide you, to solve you. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.